हरी ओम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक में आप सभी का स्वागत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री सुखदेव जी कौन थे और किसके पुत्र थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा पहली बार कही थी और किसे सुनाई थी? सुखदेव जी ने। दोस्तों, आप लोगों ने अमर कथा तो सुनी होगी, अमरनाथ की कथा, कि महादेव जी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। वहाँ धोखे से कबूतर कबूतरी का जोड़ा अमर कथा सुन लेता है, पार्वती जी सो जाती हैं। लेकिन एक सत्य जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, वो आज मैं आपको बताऊंगी। कबूतर कबूतरी के अलावा भी एक और ऐसा जीव जंतु था जिसने अमर कथा को सुना था। उसी अमर गुफा में एक सुआ था। दोस्तों, क्या आप सुआ जानते हो? हमारे हिंदी भाषा में सुआ एक तोते को कहा जाता है। एक सुआ का बच्चा था जो अंडे से उसी समय फूट कर निकला था और उसने पूरी अमर कथा को सुनी थी। जब भगवान को लगा कि अमर कथा कोई सुन रहा है और पार्वती माता तो सो रही हैं, कबूतर का जोड़ा वहाँ गुटुर गूं कर रहा था, तो महादेव जी को ऐसा लगा कि अमर कथा कोई सुन रहा है। जब कबूतर का जोड़ा वहाँ से निकला तो कंठास अमर कथा, सुए की एक प्रजाति ऐसी भी होती है तोते की, वो आप जो बोलोगे उसे कैच कर कर वही रिपीट करता है। सुआ भी वही रिपीट करने लगा। महादेव जी की नज़र सुए पे पड़ी तो समझ गए कि कबूतर तो सुनकर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ये सुआ सारी बात जो सुनी है वो सबको जाकर बताएगा। इसे अमृत का ज्ञान हो गया है। महादेव जी उस सुए पे बहुत क्रोधित हुए और उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग लिए। सुआ समझ गया था कि अब मेरे प्राण बचना मुश्किल है। वो सुआ भागता रहा। और दोस्तों, इधर महर्षि वेदव्यास के कई साल हो गए थे शादी के, उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी अरुणी बच्चे के लिए बहुत प्रेरित थी। उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इस कारण वो बहुत दुखी थी। लेकिन महर्षि वेदव्यास से संतान प्राप्ति के लिए महादेव जी के पास कैलाश पे गए। महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया कि आपके शीघ्र ही संतान। वही एक पल था जो अरुणी पूजा कर रही थी, सूर्य भगवान को जल दे रही थी। उधर महादेव जी त्रिशूल चला दिया था उस सुए को मारने के लिए। सुआ सोचने लगा तोता कि मैं बचकर कहाँ जाऊँ, अब तो मैं त्रिलोक में कहीं भी बच नहीं सकता, क्योंकि महादेव का त्रिशूल मुझे जान से मार देगा। और जैसे ही तोता उड़कर आ रहा था, अरुणी ने मुंह खोल कर देखा, सूर्य को जल दे रही थी। वो तोता अरुणी के मुख से द्वारा जाकर उनके गर्भ में ठहर गया। जब भगवान का त्रिशूल वापस चला गया, वो सुआ 16 वर्ष तक अरुणी माता के गर्भ में था। अरुणी माता बहुत परेशान हुई, बोली कि ऐसा कौन सा शिष्य है कि जो पैदा होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सृष्टि को देखने का नाम ही नहीं ले रहा है। 16 वर्षों तक वो गर्भ धारण करी हुई। सोचिए दोस्तों, एक आम औरत को 9 महीने में कितनी कष्ट होता है, और अरुणी माँ की क्या दुर्दशा रही होगी 16 वर्षों तक। फिर महर्षि वेदव्यास महादेव जी के आश्रम गए। उनसे बताया कि महादेव जी, आपकी कृपा से अरुणी गर्भवती तो हो गई हैं मेरी पत्नी, पर 16 वर्ष हो गए हैं, अभी उनका गर्भपात नहीं हुआ है। भगवान ने कहा, आप नारायण का भजन करें, आप नारायण का नाम जाप करें, वो अवश्य ही कोई हल निकालेंगे। फिर नारायण जी महर्षि वेदव्यास की पत्नी के पास आए और उन्होंने सुखदेव का आवाहन किया कि पुत्र, तुम अब गर्भ से बाहर निकल आओ, अब तुम्हें सृष्टि में आकर अपना नाम करना है। पर श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से ही बोले कि नारायण, मैं आपकी माया को जानता हूँ, मैं पृथ्वी पे नहीं आना चाहता, मुझे अमृत का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अगर मैं बाहर निकला तो आपकी माया में फंसकर मैं सब कुछ भूल जाऊँगा, इसलिए मैं माता के गर्भ से निकलना नहीं चाहता हूँ। तब नारायण ने श्री सुखदेव को वचन दिया कि आप पृथ्वी पे आने के बाद भी आप कोई भी चीज़ नहीं भूलेंगे, ये मेरा वरदान है, और आप जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो समाज के कल्याण के लिए उपयोग करना। तब सुखदेव जी
माता के गर्भ से बाहर निकले और बाहर निकलते ही उन्होंने मोह माया का सब त्याग कर दिया था। नग्न अवस्था थी, अपने तन पे एक भी कपड़ा नहीं पहना था और तुरंत संन्यास रूप धारण करके निकल गए। उन्होंने देखा कि कुछ पास में स्त्रियां स्नान कर रही हैं निर्वस्त्र होकर, फिर भी सुखदेव जी उनकी तरफ दृष्टि कर कर नहीं देखे। उनको इतना ज्ञान था और पहली बार उन्होंने कथा महाराजा परीक्षित को सुनाई थी। जो महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत की कथा लिखी थी, वही कथा को राजा परीक्षित को सुनाए थे श्री सुखदेव जी के पिता महर्षि